जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम लोग का सिंपल वही रूल है कि सबसे पहले टेक्निकल देखा जाएगा, देन फंडामेंटल, देन एफआईआई डेटा एंड डीआईआई डेटा, फिर पब्लिक कहाँ पे क्या कर रही है, वो सब हम लोग देखेंगे और उसके बाद कंक्लूजन में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर अभी वेट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो एक बार हम लोग यहाँ टेक्निकल से पहले जानेंगे, देन फंडामेंटल, देन आफ्टर हम लोग एफआईआई, डीआई और पब्लिक डेटा पे हम लोग जाएंगे। तो अभी शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मंथली में ये क्या बता रहा है। तो मंथली में आपको कुछ खास दिखने वाला है नहीं, क्योंकि ये रिसेंटली अभी लिस्टेड हुआ है, ठीक है। तो मंथली में कुछ बताया नहीं जा सकता है, ठीक है। बस ये देखा जा सकता है कि इसने जो हाई लगाया है, इसने हाई कितने पे लगाया है, बस ये देखा जा सकता है। तो हाई इसने 269.70, यानी 270 ऑलमोस्ट इसने हाई लगाया है, ठीक है। तो एक बार वहाँ पे हम लोग उसको एक रेजिस्टेंस के तौर पे रेजिस्टेंस लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एंड लो इसने इसने कितना लगाया है, तो लो इसने देख लेते हैं, लो इसने लगाया है 262.05, सॉरी, वो तो हाई लगाया है इसने, लो लगाया है 202.80, ठीक है। तो यानी 203 के आसपास ये माना जा सकता है, 203 के आसपास। चलिए, हम लोगों ने हाई भी लगा लिया, लो भी लगा लिया, यानी एक एक हिसाब से ये उसका क्या है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसका हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लिया है। चलिए, मंथली के बाद हम लोग वीकली में जाते हैं। वीकली में देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो वीकली में भी कुछ खास नहीं, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में ये है, तो उसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि एक यहाँ पे सपोर्ट लाइन बन जाए। 204 के आसपास सपोर्ट लाइन आ रहा है, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ ताकि ये रेजिस्टेंस भी अपने को पता चल जाए। 266.85 पे ये इसका क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद हम लोग डेली में जाते हैं और डेली में देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो डेली में देखिए एग्जैक्ट हम लोगों का क्या हो रहा है कि रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। रेंज में कैसे ट्रेड किया, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। रेंज में इसने कैसे यहाँ पे ट्रेड किया है, ठीक है। मैं एक ड्राइंग टूल देख लेता हूँ क्या है। ठीक, अपने को हाइलाइटर मिल गया है। चलिए चलिए, तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया था अपना लिस्टिंग में। तो यहाँ से ये सीधे 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 नीचे आया, ठीक है। फिर नीचे आके ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड सेम सेम लेवल को जो इसने लो बनाया था उसी को टच किया, फिर वहाँ से भाग गया। फिर भागने के बाद ठीक है, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और अभी फिर क्या हो रहा है, अभी फिर ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें और अपॉर्चुनिटी देखें कि क्या अभी इन्वेस्टमेंट के लिए ये है या ट्रेडिंग के लिए है कि नहीं है, तो अभी के लिए इसका जो सपोर्ट जो अभी अपने को बनते हुए दिख रहा है, वो सपोर्ट अभी सपोर्ट जोन में कहूँगा, सपोर्ट एरिया कहूँगा। सपोर्ट एरिया कहाँ बनते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इसका सपोर्ट एरिया आपका 229 टू 233.35 पे आ रहा है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि अभी इसको और फॉल होना चाहिए, और फॉल होके अगर ये इस एरिया में अगर ये फॉल होके बुलिश कैंडल शो करता है, तो फिर बुलिश कैंडल शो होने के बाद ये हो सकता है कि ऊपर जाए। तो अब ये ऊपर कितना जा सकता है, तो ऊपर का तो सबसे पहला, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर वो वहाँ से बुलिश होके ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा तो मेरे ख्याल से 249 या 250 तक जाएगा। और अगर उसको भी क्रॉस करता है तो 266 मीन्स 265 66 270 तक वो जा सकता है, फिर वहाँ से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। ये है अपना डेली का व्यू पॉइंट, क्लियर, डेली का व्यू पॉइंट। तो इस टाइम पे, रिकॉर्डिंग के वक्त डेली टाइम पे अगर देखा जाए तो अभी भी अपने को बाई सिग्नल नहीं मिला है, ठीक है। बाई सिग्नल कब मिल सकता है, जब ये इस जोन में 229 टू 233 के जोन में आके ये बुलिश कैंडल कोई अगर बनाता है। बुलिश कैंडल मतलब ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल बड़ा सा दिख रहा है ना, ये है बुलिश कैंडल, ठीक है। अगर इस कैंडल में अगर आपको कुछ बनता हुआ दिख रहा है, जैसे कि ये बुलिश कैंडल कितने का बनाया था,
ये 2.54% का इंक्रीज हुआ था, फिर ये फिर से इंक्रीज हुआ 2.94% का। तो ऐसे अगर कोई बुलिश कैंडल बना के ऊपर जाता है तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की। अगर यहाँ से ये रिवर्स होकर बुलिश कैंडल बनाता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 249 तक ये जा सकता है, फिर वहाँ से रिवर्स हो सकता है। अगर उसको क्रॉस करता है तो 266 में जा सकता है और वहाँ पे वो रिवर्स कर सकता है, ठीक है। ऐसा जमसन है। तो आपको करना क्या चाहिए, आप वेट करिए। अभी अभी तो कोई भी बाई पॉइंट बन नहीं रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही है। आप वेट करिए इसको, अभी वेट करिए कि ये स्टॉक कहाँ पे क्या बुलिश सिग्नल दे रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बुलिश सिग्नल नहीं देता और तोड़ते हुए एकदम से ये नीचे आता है, नीचे कहाँ तक आता है, 214 तक आता है, तो फिर उसको जो है अवॉइड करिए, क्योंकि ये हो सकता है 200 के आसपास, 204 के आसपास ये फिर से आके ट्रेड करे। क्लियर। सो अभी के लिए इसका कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है ही नहीं तो टारगेट क्या निकालना और स्टॉप लॉस क्या निकालना, ठीक है। आप बस अभी वेट करिए और टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने बता ही दिया है, वो देख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल तो ये हो गई अपनी टेक्निकल की बात, ठीक है। ये अपना टेक्निकल का हो गया। तो टेक्निकल होने के बाद हम लोग एक बार चलते हैं कि ये ऐसा आखिर ये इतना गिर क्यों रहा है, ठीक है। ये इतना गिर क्यों रहा है, क्या उसका कुछ और रीजन है, क्या कुछ फंडामेंटल है क्या। चलिए देखते हैं फंडामेंटल में क्या शो करता है अपने को जियो फाइनेंशियल। तो जियो फाइनेंशियल अभी ट्रेड हो रहा है 240, ठीक है। हाई लो बनाया 278, 203 मार्केट कैप, ऑफकोर्स लार्ज कैप है, ठीक है, लार्ज कैप है। इसका अभी 1 ईयर का डेटा देखा जाए तो 1 ईयर के डेटा में, ठीक है, अभी कुछ खास इसने रिटर्न नहीं दिया लिस्टिंग के बाद से नीचे, ठीक है, ये गिरता गया है। ठीक है, एक बात ये है कि बैटरी है, सो एक भरोसा बनता है यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। पेयर कंपैरिजन में देखा जाए तो ये 3rd नंबर पे आता है अपने सेक्टर, फाइनेंस के सेक्टर में। उससे पहले बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, उसके बाद जियो फाइनेंशियल है, ठीक है। तो ये 3rd नंबर लीडिंग स्टॉक है। ऑफ कोर्स इसमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन टेक्निकल के हिसाब से अभी अपने को कोई भी बाइंग पॉइंट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं दिखती है। अ, तो क्या फंडामेंटल के हिसाब से देखा जा सकता है, तो देखते हैं फंडामेंटल भी क्या कहता है। तो अगर बात करें तो सितंबर 2023 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 542 था, लेकिन दिसंबर में ये बहुत घट ही गया और 320% हो गया। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 89% से 77% डिक्लाइन हुआ। पीबीटी 754 से 381 हो गया, ऑलमोस्ट क्या कहें, ये हाफ ही हो गया है। और नेट प्रॉफिट 668 से 294, हाफ से भी ज़्यादा ये कम हो गया है। ईपीएस 1.05 और 0.46 हुआ है दिसंबर 2023 में। तो इससे ये क्वार्टरली रिजल्ट से पता ये लगाया जा सकता है कि फंडामेंटल भी ये अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से। तो फंडामेंटली भी अभी तो अवॉइड मेरे हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। फैसला आपका रहेगा। मेरा तो अपना भी पॉइंट मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। पीएनएल में कुछ खास दिया नहीं, मार्च 2023 का रिजल्ट दिया है। अब आ जाते हैं, ये जो है एनालिसिस में आ जाते हैं। दूसरा कैश 63 है, चलिए छोड़िए कैश का, क्या देखा जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं क्या है सितंबर और दिसंबर का। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो सितंबर सितंबर और दिसंबर में, ठीक है, सितंबर और दिसंबर में इसने क्या किया, एफआईआई ने 20 का 21.58 था और ये घटकर 19.83 हो गया, देख रहे हो। एफआईआई भी इसने घटाया है, ठीक है, स्टेक घटाया है। डीआई का 13.64 था, 12.99 हो गया। गवर्नमेंट 0.13 गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, ठीक है। पब्लिक तो क्या कहा जाए, 17.86 से 19.92 है, ठीक है, अच्छा है। प्रोमोटर का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि 46.77 से 47.12 है, तो प्रोमोटर के हिसाब से तो अच्छा है। बट एफआईआई के जो स्मार्ट मनी जहाँ पे है वहाँ पे तो ये लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो अपने को क्या करना चाहिए, सोचना आपको है, समझना आपको है, ठीक है। मैंने फंडामेंटली भी आपको बता दिया। अगर दोनों की बात की जाए, टेक्निकल के हिसाब से अभी अवॉइड करना है, अपॉर्चुनिटी देखना है। फंडामेंटल के हिसाब से भी अभी मुझे अगर इन्वेस्ट करना हो तो मैंने नेक्स्ट क्वार्टर तक का इसको इंतज़ार करूँगा कि वहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये था फंडामेंटल। टेक्निकल हमने एफआईआई डेटा भी देखा, डीआई डेटा भी देखा, और सब डेटा देखने से यही लग रहा है कि अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, अभी वीक है और अभी और फर्दर फॉल यहाँ पे
हो सकता है। सो अभी इसमें थोड़ा-सा ठीक है, रिस्क ज़्यादा है। अल्टीमेटली पैसा आपका है, आपको सोचना है आपको क्या करना है, ठीक है। मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना है, मैं कोई सेबी लिस्टेड एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। फैसला आपको करना है। अ, मेरा काम बस यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरी कर रहे थे, ठीक है। आप सोचिए, समझिए और समझ कर ही इन्वेस्ट करिए, ना ही मेरे टिप्स पे जाइए, ना ही किसी और के टिप्स पे जाइए। पैसा आपका है, आपने मेहनत से कमाया है और लगाना भी आपको सोच कर समझ कर ही लगाना है। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू।